नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं सत्य और असत्य के बारे में आपसे बतलाना चाहता हूँ। सत्य और असत्य क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, सत्य और असत्य के बारे में हमें जानना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर आप सत्य और असत्य को जान लेंगे भली प्रकार से तो अपने जीवन को बदल सकोगे। तुम अपने स्वरूप को जान सकोगे कि हमारा स्वरूप क्या है। इसीलिए सत्य और असत्य के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, इसीलिए कि आपको सत्य और असत्य के बारे में पता चल सके कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। देखो, हमें परमात्मा के भजन में, परमात्मा के गुणानुवादों में लगे रहना चाहिए। इस मन को पवित्र करने के लिए हमें परमात्मा के भजन की आवश्यकता है। देखो, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है भजन करने से, और शरीर पवित्र होता है सेवा करने से। इसीलिए इस मन को पवित्र करते रहोगे, रोज प्रतिदिन परमात्मा के गुणानुवादों को सुनते रहो या अध्ययन करते रहो, तो ये मन पवित्र होता रहेगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। श्लोक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतम उभयोरपि दृष्टान्तस्तत्नयस्तदर्शिभी। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब इनमें जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को आपको देता हुआ और उत्तर आपको देता हुआ आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। असत्य पद यहाँ किसका वाचक है? उसकी सत्ता नहीं है। क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, असत पद यहाँ परिवर्तनशील से वाचक है। यानी कि यहाँ असत पद शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग वाचक है। ये जैसे हमारा शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा, ये परिवर्तन होगा। आज हमें मनुष्य शरीर मिला है, कल हमें पशु का जन्म मिल सकता है, ये शरीर मिल सकता है पशु का। तो इसीलिए ये परिवर्तनशील है। इसीलिए यहाँ पर ये असत्य कहा गया है, उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह दिखलाया कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतः जिस समय प्रतीत होता है उस समय में भी वास्तव में नहीं रहेगा। आज हमारा शरीर है, पता नहीं अभी कुछ मिनटों बाद रहेगा कि नहीं, इसका भी पता नहीं है। इसीलिए यदि तुम विस्मादि स्वजनों के शरीर के अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा ये शोक करना अनुचित है। अर्जुन को इस प्रकार समझाया गया है। और इसमें जो प्रश्न है दूसरा है, सत्य पद किसका वाचक है? अभी असत्य के बारे में बताया, परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत जड़ वर्ग वाचक है। जो चीज परिवर्तनीय है वो असत है। तो अब सत्य के बारे में बताने वाला हूँ। सत पद किसका वाचक है? उसका अभाव नहीं है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो सत पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है। सत्य जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से विस्मादि नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, ये समझा गया है। और एक और प्रश्न है, अनुयो विशेषण सहित उभयो पद किन वाचक है? तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? तो इसका उत्तर है, अनुयो विशेषण सहित उभयो पद उपयुक्त सत्य और असत्य दोनों का वाचक है। तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो ये निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन नाश होता है, जो सदा नहीं रहती है, वह असत है। जो वस्तु सदा नहीं रहती है यानी परिवर्तन हो जाता है, वह असत है। अर्थात असत वस्तु विद्यमान रहना संभव नहीं है, जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में
किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है वह सत्य है। जो एक रस रहती है, विद्यमान रहती है, वह सत्य है। अर्थात सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों तत्वों को देखा जाना है। तो जिस सत्य तत्व के लिए ये कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है, जिज्ञासा पर है कहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, सत्य और असत्य के बारे में मैंने आपको बतला दिया है कि जो वस्तु परिवर्तनीय है, ये शरीर परिवर्तनीय है, ये इंद्रियां, ये विषय सहित ये जड़ वर्गवाचक है यहाँ पर, इसीलिए इसको असत कहा गया है। और सत्य वो है जो परिवर्तनीय नहीं है, जो सदा एक रस रहने वाली है, वो सत्य है। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, सत्य और असत के बारे में आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख देना, और जो कुछ भी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हों, उन प्रश्नों को आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में दे सकता हूं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और ऐसे ही आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।